नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था 2 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे कि उनको किस प्रकार से आप लोग का एग्जाम में सोल्व करना है, ताकि मेरे को टाइम कम से कम लगे वहाँ पे। क्यों, देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स का क्या होता है, सबसे बड़ा ये होता है कि आपका अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आपका, तो आपको आंसर भी सटीक प्राप्त होता है। और रीजनिंग में आप आंसर करते हो तो आपको आंसर करने के बाद भी पता नहीं रहता है कि जब तक आपके आंसर की आपके पास में नहीं आ जाती। ठीक है, और मैथ का यही फ़ायदा है कि आप अगर जानते हो तो आप करेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हो यहाँ पे। और मैथ आती है सबको, लेकिन आपको एग्जाम में किस प्रकार से टाइम बचाना है, तो इसके लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। और देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, बिना किसी टाइम के डायरेक्ट अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे दी हुई है कि 7560 की जो राशि है उसको ABC के बीच में बांटा जाता है। और उनके हिस्सों में से 400, 300, 260 कम कर दिए उसने। उसके कम करने के बाद में उनका अनुपात 4:2:5 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 4:2:5 ये जो 5 आ रहा है यहाँ पे, ये हमेशा कि इसमें अनुपात में जो संख्याएं होती है उनका हमेशा कुछ न कुछ संख्या क्या होती है, गुणा में होती है। तो देखो ए का जो वैल्यू है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, ए की वैल्यू मेरे को 4x प्लस का कितनी प्राप्त हो जाएगी, 4x प्लस का यहाँ पे 400 हो जाएगी। ठीक है, और बी की जब अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो बी कितनी प्राप्त हो जाएगी मेरे को, 2x प्लस का 300 प्राप्त हो जाएगी बी बराबर। और सी की बात करेंगे अपन, तो सी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5x प्लस का मेरे को 260 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे टोटल इनके पास में देखो राशि कितनी है, मेरे को 7560 राशि है। और ABC को बांटनी है, और ABC का हिस्सा भी मेरे को पता है। तो यहाँ पे देखो x वाला जो टर्म दिया हो मेरे को, x वाला जो टर्म दी हुई है उसको क्या कर लूँगा, मैं ऐड कर लूँगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ऐड किया तो मेरे पास में क्या आ गया, 11x तो एक आ गया। अब इनको देखो, इनको 300, 400 और 260 को ऐड करूँगा तो 960 मेरे पास में एक प्राप्त हो गई। ये किसके बराबर है, ये 7560 के बराबर है। अब देखो 7560, 960 को जब मैं इधर ले जाऊंगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, कुल मिला के मेरे को 6600 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, 6600 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 600। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई यहाँ पे, 600 x की वैल्यू मेरे को प्राप्त हो गई। तो x की वैल्यू जब 600 प्राप्त हो गई, बोल रहा है b के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी। तो b के हिस्से की मूल धनराशि के लिए इसको मैं गुणा कर दूंगा, 600 का 200 गुणा किया 1200 और 300 1500 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1500 ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा कर तक गया और वापस आया। जाने में जो उसकी दूरी थी उससे और जो आने में दूरी थी उनमें डिफरेंस कितने का, 10 किलोमीटर का था। और दूरी इसकी फिक्स थी और आने में उसको टाइम कितना लगा, आधा घंटे ज़्यादा लग गया। तो देखो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है चाल बराबर। देखो अब यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं, मेरे को दूरी दी हुई है और समय का अंतर दिया, तो चाल भी मैं x मान लूंगा। अब ये बोल रहा है जाने के दौरान उसकी चाल क्या थी, तो जाने के दौरान मैंने उसकी चाल मान ली x। तो आने के दौरान क्या थी, उसकी 10 कम थी तो x माइनस का 10 हो जाएगी। तो देखो दूरी क्या है मेरे पास में 60 है, और आने के दौरान चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस का 10 होगी। x माइनस का क्या हो गई, 10 हो गई। इसमें से माइनस कर दूंगा। अब ये क्या है, टाइम लिया गया, टाइम था उसका। अब ये हो जाए, फिर दूरी बराबर है और जाने में क्या स्पीड थी उसकी, x थी। अब दोनों का डिफरेंस, जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो मैंने निकाल दिया हुआ, मेरे को कितना दिया हुआ है, आधा घंटा। तो आधे घंटे को 1/2 लिख दिया। अब देखो मेरे को क्या प्राप्त हो गई, अच्छी खासी एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को जैसे मैं हल करूँगा यहाँ पे, तो समीकरण को हल करने पे मेरे को प्राप्त हो जाएगा 1200। क्या प्राप्त हो जाएगा, 1200 इज इक्वल टू x माइनस का 10, तो एक प्राप्त हो जाएगा। और इसके मल्टीप्लाई में एक x प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप आपने सीधा ऑप्शन में जाना है, तेरे को हमेशा आपको सबको ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखो x का मान अगर मैं 40 मानता हूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, क्यों 40 × 30 करूँगा तो 1200 प्राप्त हो जाता है। तो 40 क्या हो जाएगी स्पीड, जाने की स्पीड हो जाएगी, और 30 हो जाएगी उसकी आने की स्पीड। तो ऑप्शन इज 2 नंबर ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 का x प्रतिशत और x प्लस 450 का 60% के बराबर है। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे 240 का x प्रतिशत के लिए बटा 100 कर दिया। ये किसके बराबर है, ये बराबर है x प्लस 450
x प्लस 450 के 60% के बराबर। और देखो 100 से मैंने डायरेक्ट 100 काट दिया, इधर दोनों तरफ 100 था वो, और इसके बाद में 1 0 से मैंने सीधे 1 0 यहाँ से काट दी। भाई दोनों गुणा में है तो कट जाएंगे। अभी इधर हो जाएगा 6x, इधर तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 6x, और इधर प्राप्त हो जाएगा 24x। 24x में 6x कम कर दूँ तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 18x। तो एक बन गया। ये 18x किसके बराबर है, ये 18x है 450 इंटू 6 के बराबर, 450 इंटू 6 के बराबर। तो यहाँ से देखो 6 तिया 18 और 3 से इसको काट दूंगा कितने बार, 150 बार। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी मेरे को, 150 प्राप्त हुई। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये बोल रहा है 150। तो देखो यहाँ पे मैं मान रख दूंगा, यहाँ पे जो x प्लस 50 दिया हुआ मेरे को, यहाँ पे x प्लस 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 150 प्लस 50 करूँ 200, 200 का जब 20% निकालूंगा मैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 40 प्राप्त हो जाएगा। अब बोला है 150 40% निकालूंगा 600, तो यहाँ सॉरी 150 का मैं 40% निकालूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 60। अब 60 से कितने प्रतिशत कम है, 150 40% निकाले 60 प्राप्त हो जाएगा। 60 से कितना है 20 कम है, तो प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पे प्रतिशत के लिए देखो 20/60 इंटू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा। जो ये 3 बार हो गए, 3 का इसमें दे दूंगा भाग, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 100 में 33 सहित 1/3%, जिसको लिख सकते हैं अपन 33.33%। ये करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर क्या है, 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या प्राप्त होता है 7, और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्या के जो अंकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, एक संख्या मान लेंगे x है, ठीक है। तो इससे बड़ी वाली संख्या दोनों में अंतर है, तो ये बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1627 प्लस का x हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी ये तो समीकरण अपन नहीं यहाँ तक हुआ अपने क्वेश्चन। अब बोल रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल। अब देखो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या 1627, क्या है 1627 प्लस का x, ये क्या है बड़ी संख्या है। अब इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा जब छोटी संख्या से भागफल कितना प्राप्त होता है 7, तो 7x, तो एक हो गया यहाँ पे। शेषफल कितना प्राप्त हुआ 157, तो ये बराबर अपने वो समीकरण मिल गया। अब जो अंक गणित होती है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है समीकरण। तो समीकरण अपने को पता होना चाहिए, तुरंत अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब 157 को मैं 1627 में से जैसे कम करूँगा तो मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा 1470। कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 1470। एक यहाँ पे देखो x को इधर ले जाऊँगा तो ये कितने से x के बराबर 1470 प्राप्त हो गया मेरे को। तो x का मान निकालूंगा, भाग देके इसमें, तो x की वैल्यू मेरे को निकल के आ जाएगी 245। कितनी आ जाएगी 245 प्राप्त हो जाएगी x की वैल्यू। अब बोल रहा है जो छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का मेरे को योगफल बोल रहा है। तो यहाँ पे 245 किसके अंकों योग करेंगे, 2 और 4 6 4 5 11, तो 11 ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक याद करना पड़ेगा। तो देखो सीधा मैं एकाकी नियम आपको शुरुआत से, मेरी पिछली वीडियो आप देखोगे यूट्यूब चैनल पर जाकर तो आपको एकाकी नियम का जिक्र मिलता है। अभी यहाँ पे देखो एकाकी नियम कितना लाभकार सिद्ध होता है, ये देखो आप यहाँ पे बोल रहा 8/11 में 8 बटा विक्रय मूल्य के, देखो यहाँ पे भी विक्रय मूल्य के 8/11 की बात हो रही है, और यहाँ पे भी देखो विक्रय मूल्य के 85%। तो 85% बटा में 50% हटाने के लिए 100 कर दूंगा तो 17/20 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो 17/20 का मान तो मेरे को निकालना है भाई। 17/20 में बेचने पर उसको क्या कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे 8/11 इसने बेचा इसको, तो इसको कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पे 10% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य का 90% प्राप्त हो गया इसको। अभी इसको देखो 17 इंटू 11 तो क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 17 इंटू 11 हो जाएगा, और हर में क्या हो जाएगा 20 इंटू 8 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 मैंने कैंसिल कर दी। यहाँ पे जैसे कट रही है राशि काट दी, और नहीं कट रही तब नहीं काटेंगे डायरेक्ट। अब अपन यहाँ पे इसको 17 इंटू 11 इंटू 9 करेंगे। 17 इंटू 11 इंटू मैं 9 करूँगा यहाँ पे, तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, मेरे को 1683 प्राप्त हो जाएगा। 1683 प्राप्त होगा। अब जो 1683 है
जो मेरे को 1683 प्राप्त हो गया, इसमें जब भाग मैं दूंगा किसका, नीचे जो हर बचा है 16 का, 1683 में जैसे भाग दूंगा 1600, तो ये भाग कितने पर जाएगा, ये भाग जाएगा देखो दोस्तों 105। अब आप भाग दे के देख लीजिए 105.2 टाइम्स जाएगा, मतलब लगभग इतना जाएगा, 105.1 या 2 के आसपास जाएगा, एक कुछ आएगा, तो 105.2 लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से अपन। अब देखो कोई चीज़ का मूल्य क्या होता है, 100% होता है, लेकिन यहाँ पे 105 आ रहा है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 5.2% का उसको लाभ हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी काम के 33 सही 1/3% भाग को 10 दिनों में कर सकता है। तो 1/3 भाग को जब 10 दिनों में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब बी 2/3 भाग को 66 से 2/3 भाग प्रतिशत है, वो भाग कितना हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 को जब बी 8 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम बी कर सकता है कितने में, 12 दिनों में करेगा। अब बोल रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर, अब देखिए दोस्तों मैं आपका एलसीएम लेके करवाता हूँ, इनका एलसीएम अपन लिया तो कितना प्राप्त हो गया, इनका एलसीएम मेरे को 60 प्राप्त हो गया। 60 से एक की क्षमता निकाल ली मैंने, एक की क्षमता कितनी आ गई मेरे पास में, एक की क्षमता आ गई 2, और जो बी है क्या है, बी है, उसकी क्षमता आ गई यहाँ पे 5, और ये की 2 आ गई। अब देखो पूरा काम क्या है, 60 है। अब ये बोल रहा है दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किए, दोनों की क्षमता क्या है 7 है, और 8 दिनों तक काम किए तो कितना काम हो गया भाई काम हो गया कितना, 56 काम हो गया। कितना काम हो गया, 56 काम हो गया। अब बच गया कितना काम, 4 काम। जब 4 काम को सी 3 दिनों में कर रहा है, शेष काम को सी, तो पूरा काम कितना, 60 काम को कितने दिनों में करेगा भाई, ये करेगा 45 दिनों में। 45 दिनों में कौन करेगा इसको, सी करेगा, यानी सी जो काम दिया है उसको कितने दिनों में करेगा, पूरे काम को 45 दिनों में करेगा। अब ये बोल रहा है ए और सी मिलकर, अब यहाँ सी जब 45 दिनों में कर रहा है, तो भाई ए की क्षमता निकाल ली मैंने, बी की मैंने निकाल ली क्षमता, अब मैं निकालूंगा सी की क्षमता। क्या निकालूंगा यहाँ पे, सी की क्षमता निकालूंगा। तो देखो सी की क्षमता निकालने के लिए मैं कर दूंगा यहाँ पे 60/45, 60/45 कर दिया। तो सी की क्षमता कितनी आ गई यहाँ पे, 4/3 आ गई। कितनी आ गई, सी की क्षमता 4/3 यहाँ पे अपने को प्राप्त हो गई। अब बोल रहा है ए और सी एक साथ मिलकर कुल काम के 5/6 को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इनकी क्षमता हो जाएगी यहाँ पे जो 60 है, 60 क्या है, टोटल काम कितना है अपने पास में 60 है, उसका 5/6 काम को इनको करना है। ठीक है, 5/6 काम इनको करना है, और क्षमता कितनी हो जाएगी इनके पास में, 2 तो क्षमता 1 हो जाएगी, और 4/3 हो जाएगी कितनी, सी की। अब कितने दिनों में करेंगे उसके लिए मैंने x से यहाँ पे गुणा कर दिया, तो देखो 3 दूनी 4, 4 ये हो जाएगा 10, 10 से इसको काट दूंगा, ये कितने पर हो जाएगा, ये भाई 6 से कट गए तो 50 आ गए, 10 से 50 को काट दूंगा 5 पर कट जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिला के 5 प्राप्त हो जाएगा मेरे को। जब ये यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा मेरे को, तो जो ये 3 है इस 5 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो 3 यहाँ से गुणा होगा, तो x की वैल्यू कितने प्राप्त हो जाएगी मेरे को, 15। तो ए और सी मिलकर जो कुल काम है उसके 5/6 भाग को कितने दिनों में कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं 15 दिनों में। तो 15 इज ए करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना है, 7,282 है, जिसमें ब्याज क्या है 8 माह के हिसाब से लिया गया है। अभी ये बोल रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से लिया जाए और ब्याज की दर भी समान हो, ब्याज की दर भी समान हो और राशि भी समान हो, तो 2 वर्ष बाद में उसको कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। यानी जो ये राशि दी हुई है ये चक्रवृद्धि ब्याज की ओनली, जब ब्याज 8 माह के हिसाब से जोड़ा गया है। देखो मेन पॉइंट ये है, अब ब्याज को क्या जोड़ रहा है, वार्षिक रूप से जोड़ रहा है, दर 15 हो जाएगी भाई। दर जो 8 महीने के हिसाब से जोड़ेगा तो दर कितनी हो जाएगी उसकी, 10% हो जाएगी। दर क्या हो जाएगी उसकी, 10% हो जाएगी। 10% के कितने टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे, 10% के यहाँ पे 3 टुकड़े हुए भाई। 8 महीने के हिसाब से 2 साल के 3 टुकड़े हो रहे हैं, तो इसकी जो टोटल एग्रीगेट जो दर आ रही थी सिंपल इंटरेस्ट की 10% के हिसाब से कितनी आ रही थी, 33.1% आ रही थी। अब जब आप 15% दर लेंगे वार्षिक रूप से 2 साल की, तो एक 15% हो जाएगी और एक 15% हो जाएगी। जो एग्रीगेट जो इसकी टोटल दर आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे, वो आएगी इसकी दर 32.25%। कितनी आएगी, 32.25% इसकी दर आएगी। अब ये बोल रहा है
कि मिश्र धन ज्ञात करना है इसको, तो मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन की राशि अपने आप में होती है कितनी 100, तो मिश्र धन जोड़ देंगे, इसमें ब्याज और जोड़ देंगे, मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा 132.25 की। तो मान मेरे को निकालना है, और यहाँ पे 33.1 का मान मेरे को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7282 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से एक दशमलव से हटा दिया मैंने, एक 0 ले लिया एक्स्ट्रा में, अब 3310 आ गए। अब ये से 7282 से अपन इसको काटेंगे तो देखो आपको 3301 है, 3301 है, इसका लगभग जाएगा कितने बार 22 बार। कितने बार जाएगा ये 22 बार कट जाएगा। और 5 से देखो यहाँ नीचे कितने बच गए, यहाँ पे 10 बच रहा है, तो 5 से इसको काट दो, 5 से कितने बार हो जाएगा 2645 आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, और 2 से फिर इसको काट दो 11 बार, तो मेरे को 11 गुणा 2745 करना है, 11 गुणा 2745 करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है भाई, यहाँ पे बचा हुआ है 11 और ये गुणा में बचा हुआ 2745, में इकाई का अंक क्या आना चाहिए 5 आए। तुरंत ऑप्शन से अपना पता चल रहा है कि इकाई का अंक 1 में 5 आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर। आगे बाकी तो आप गुणा करके भी देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम किस हिसाब से बचाना ये जरूरी होता है। आपको कितनी नॉलेज आती है एग्जाम में ये जरूरी नहीं होता, आप कितना पेपर अटेम्प्ट करते हो वहाँ पे दिए हुए टाइम में ये जरूरी करता है वहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वहाँ पे यहाँ पे दे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्या है सरलीकरण का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको करते टाइम पे बॉन्ड मास का जो रूल है उसका भी आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखो 4/21 है, तो 4/21 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया 4/21। यहाँ भाग का तो गुणा का लगा दिया, गुणा क्यों लगा दिया साहब आपने, मैंने गुणा लगा दिया, इसको मैं ऊपर नीचे कर दूंगा, यानी 3/7 आपको जो दिखाई दे रहा है उसको 7/3 में कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में क्रॉस कर दिया, 1/2 दिया, ये गुणा में थी तो ये भी चेंज हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसके बाद माइनस 1/2 और एक सही जो 2/3 है यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 5/3 हो जाएगा, तो इंटू 5/3 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बाकी जब ब्रैकेट की बात आती है प्लस लिख दो यहाँ पे, ब्रैकेट की जब बात आ रही है यहाँ पे तो देखो 89/दशमलव है 2 अंकों पे, तो 99 हो जाएगा नीचे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भाग दिया तो गुणा कर दिया। देखो पहले की तरह मैंने बता दिया आपको, मैं ऊपर जो आंसर आ रहा है उसको हर उसको आंसर में चेंज कर दूंगा। तो जैसे मैं चेंज किया तो 90 यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 89, और इसको भी मैं यहाँ पे ये भी भाई जब गुणा में है तो ये भी 22/3 हो गया, ठीक है। और ये भाग है तो इसको मैंने गुणाम कर दिया वापस फिर, और ये हो जाएगा 2/5 कर दिया मैंने, अंश का हर और हर का अंश कर दिया। देखो 89 से 89 कट जाएगा, 9 से 1 कट जाएगा 11 बार, 11 से हो जाएगा 2 बार, ठीक है। और 5 से कर दो, यहाँ 10 बच रहा है 2 तो 2 हो जाएगा, तो इधर तो प्राप्त हो जाएगा मेरे को जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो पूरा है इसका मान मेरे को प्राप्त होगा कितना 8/3। कितना प्राप्त होगा इसका भाई 8/3 मेरे को प्राप्त हो गया। अब देखो मेरे को क्या क्या मिल गया यहाँ पे, इसको भी यहाँ से काट दो, सॉरी 7 से इसको काट दो, 3 बार हो गया। अब ऊपर बच गया 8/9, तो देखो मेरे को यहाँ पे जो राशि बच गई आपको बता देता हूँ। 8/9 बच गया माइनस 5/6 बच गया प्लस 8/3 आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, जब 18 कॉमन मैंने यहाँ पे ले लिया तो देखो 9 दूनी का 18 होता है और 8 दूनी का 16 होता है, 16 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 15 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, प्लस में 3 का 6 और 6 तिया 48, 48 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा 49/18, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 2400 रुपये, इस पर छूट दे दी इसने, क्या 15% की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी और X% की 3 क्या दे दी इसने क्रमागत यहाँ पे छूट दे दी। देखिए दोस्तों हर सवाल को ट्रिक से नहीं किया जाता, बेसिक आपको आना जरूरी है, और इसको अपन बेसिक से करेंगे, ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक अगर आपको याद नहीं रही तो आप क्या हो जाता है कई बार ट्रिक भी अपनी लेंथी हो जाती है। देखो ये शॉर्टकट हो रहा है इसी से बेसिक से, तो अपन भाई ट्रिक क्यों लगाएं। यहाँ पे क्या है 2400 है, ये लो 2400। अब इसके बाद ये बोल रहा है 15% छूट दे दी इसने, तो कितना बच गया 85% बच गया, प्रतिशत ये बटा 100 हो गया, गुणा कर दो, 10% छूट है तो 90 हो जाएगा बटा 100 कर दो। इसके बाद में
या छूट दे रहा है तो मैंने ये क्या कर दिया, एक्स की छूट के लिए 100 भाई यहाँ पे 10% छूट थी 90 में, 90 के पास में 10% जब छूट थी तो मैंने 100 माइनस 10 कर दिया, तो यहाँ एक्स प्रतिशत करेंगे तो अपने 100 माइनस के एक्स कर देंगे बटा 100 हो जाएंगे। ये वैल्यू किसके बराबर प्राप्त हो रही है यहाँ पे, इसके बराबर दिया हुआ मेरे को 1500, कितना दिया हुआ मेरे को 1542.24 दिया हुआ है। अब देखिए जो जो संख्या कट रही है वो काट दो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, और 2 जीरो यहाँ से चले जाएंगी, 1 जीरो यहाँ से काट दो। इसके बाद में यहाँ पे अपन को क्या बच जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ पे काट दिया भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये कट गए, बच गए यहाँ पे 3 जीरो, नीचे क्या बच गई अपने पास में 3 जीरो प्राप्त हो गई, अपने पास में यहाँ पे 3 जीरो यहाँ प्राप्त हो चुकी हैं। देखो 3 जीरो से करेंगे यहाँ पे, देखो 2 से इसको काट दो 12 बार, इसको काट दो 5 बार, 5 से इसको काट दो कितने बार 17 बार, तो कुल मिला के 2 जीरो बच गई। 2 जीरो इधर, ये जो 2 जीरो बची हुई है इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा, दशमलव हट जाएगा इसका, तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ पे 12 × 17 × 9, ये तो 12 बचा हुआ है, एक बचा हुआ 17 और एक बचा हुआ 9, इनका गुणा आ जाए, एक बार तो कर दूंगा इससे, ठीक है, तो यहाँ पे इससे गुणा करूंगा तो मेरे को देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1,83,600, ठीक है, माइनस 1836 एक्स, ठीक है, माइनस का 1836 एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1542 और 24 के बराबर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको जब मैं इसको यहाँ से इधर लाऊंगा तो भाई ये तो माइनस का होगा ही होगा, और इसको इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार मैं ले जाके अगर सोल्व करूँगा यहाँ पे तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मेरे को प्राप्त होगी 16%, तो यहाँ पे कितनी छूट दी इसने, 16% की यहाँ पे छूट दी है, जो x की वैल्यू कितना प्राप्त होगी यहाँ पे 16। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अरुण अपनी जो मासिक आय है उसका 30%, तो राशन पर 30%, तो मैंने यहाँ लिख लिया कितना 30%। अब बोल रहा है जो शेष है, शेष कितने बच गए भाई उसके पास में, शेष बच गए 70 का जब 20% निकालूंगा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 44 हो गया। अब इसके बाद में बच गए उसके पास में कितना, उसके पास में बच गए भाई 56। अब 56 का ये बोल रहा है 45%, 56 का 45% जैसे निकाला था मेरे को प्राप्त हो गया क्या, 56 का निकालना यहाँ पे 45%, 56 का जैसे 45% मैंने यहाँ पे निकाला तो मेरे को प्राप्त होगा यहाँ पे 25.2, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जोड़ दूंगा 25.2। अब टोटल करेंगे यहाँ पे अपन तो कितने प्राप्त हो जाएंगे भाई, यहाँ पे 69.2%, 69.2%, तो ये मतलब ये खर्च कर चुका, ठीक है, 69.2% ये खर्च कर चुका। अब बच गया इसके पास में कितना 30.8%, कितना 30.8। अब वो एक है कि नियम काम आएगा अपना, तो भाई यहाँ पे 30.8% है, इसका मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5544, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5544 दिया हुआ है। और अपने को निकालना क्या है, वो किराए पर कितने धनराशि खर्च कर रहा है, देखो किराए पे देखेंगे, किराया 20% शेष धनराशि का, तो कितना निकला था 20%, कितना निकला था यहाँ पे अपना 20%, सॉरी 14 निकला था टोटल धनराशि का, तो यहाँ पे 14 निकाल दूंगा मैं, और ये 30.8% की मेरे को मान यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो मैंने यहाँ पे लगाई दी, 1 जीरो मैंने यहाँ पे लगाई दी, और बाकी देखिए जो कट रही है संख्या काट दो, 7 से काट दो भाई, ये 7 से 7 जो कितने पर जा रही है भाई, 7 से ये जा रही है 7 से 7 चौक 28, 7 चौक 28, और ये बच गई यहाँ पे ऊपर 20, ठीक है, और यहाँ से काट दो, 11 से कट रहा है ना, ये 11 से कितने पर आया था 504 बार, और ये 4 बार। अब और भी कट रहा है तो काट दो, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4 बच के कितने 1 8 126, इसको जैसे गुणा करूँगा 20 से तो 200
52, यानी 2520 धनराशि उसने किराए पर खर्च करी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा अपना 2520, ये करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर जो प्राप्त धनराशि है, उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। अब देखो यहाँ पे तो धनराशि बात कर रहा है और यहाँ पे साधारण ब्याज की बात हो रही है। अब बाकी धनराशि मूल वही है। पहली चीज़ तो अपने को पता है कि भाई जब 8% दर भी समान है, राशि भी समान है, तो 4 वर्षों में जो राशि प्राप्त होगी 14 वर्षों में राशि प्राप्त होगी, बराबर तो नहीं हो सकती ना। तो ये 4 वर्षों का जो मिश्र धन है वो 14 वर्षों के ब्याज के बराबर है। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैं अपन धनराशि को बोलते पी, इसके बाद में साधारण ब्याज में सूत्र होता है मूलधन पी इंटू दर कितनी है भाई आर, मूलधन इंटू दर इंटू समय लिखा दिया 4, ठीक है, बटा कर दिया मैंने यहाँ पे 100। ये हो गई क्या उसकी 4 वर्षों की जो राशि धनराशि प्राप्त होगी। ये कितने बराबर है, मूलधन गुणा दर गुणा समय 14, ये बराबर 14 साल का जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा उसके, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकाल लो, इसको छोड़ दो, इससे छिड़कानी मत करो अपना। यहाँ देखो बाकी सब समान है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है। तो जैसे मैं इसको इधर ले जाऊँगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा 14 में 4 के 10 बच जाएगा। तो P बराबर P इंटू आर इंटू 10 बटा 100, ये प्राप्त हो गई। अब देखो 10 से काट दिया मैंने, P से P काट दिया, तो R का मान क्या प्राप्त होगा मेरे को, 10 प्राप्त होगा। R का मान क्या प्राप्त होगा मेरे को, 10। तो ये बोल रहा है कि R का मान क्या होगा, 10। यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 72 मीटर और 210 मीटर, क्या है 72 मीटर 210 मीटर और 222 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 21 और 10। भाई आयताकार अपने पता है, आयताकार ये होता है, ये भुजा इसकी 21 है तो ये क्या होगी, 10 होगी। अब ये x है, क्यों अनुपात में, तो ये x गुणा मानी जाएंगी। अब ये बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको समकोण त्रिभुज बन रहा है तो डायरेक्ट कर लीजिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर नहीं बन रहा तो अपन क्या करेंगे, सीधा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसका परिमाप निकाल लेंगे और परिमाप में 2 का भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। परिमाप इसका क्या आ रहा था, ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाओं का योग कितना आ रहा था, यहाँ पे 504 आ रहा था, क्या आ रहा था 504, इसकी भुजाओं का योग प्राप्त हो रहा था। तो जब अर्ध परिमाप की बात आती है तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 252। तो देखो यहाँ से 252 इंटू 252 में से जैसे 72 कम किए मैंने तो मेरे को कितना प्राप्त हो गया, 180 इंटू हो जाएगा जैसे जैसे अपन कम करेंगे तो 30। देखो ये एक लाइन का सवाल है, क्या है, एक लाइन का सवाल है। ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हर चीज़ें खोल खोल के लिखनी पड़ती है, क्योंकि हर कैटेगरी का अपने पास में स्टूडेंट होता है। तो आपको टारगेट यही होता है कि अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये क्या आ गया, ये आ गया सूत्र मेरे पास में किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये बोल रहा है त्रिभुज जो त्रिभुजाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल, आयत का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे अपन कर देंगे 10x, क्या कर देंगे 10x इंटू 21x, क्या कर देंगे 10x इंटू 21x कर देंगे। देखिए दोस्तों जब बात यहाँ पे 21 की आती है, एक बार 21 यहाँ से निकाल लो, एक 21 आप यहाँ से निकाल लो, एक 21 यहाँ से निकाल लो। जैसे एक 21 यहाँ से कम करोगे तो 2 आ जाएगा, एक 21 यहाँ से कम किया तो मैंने 21 कम 21 और 21 में 42 हो जाएगा। 21 यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे जो बाहर 21 प्राप्त होगा रूट अंडर रूट से, तो वो 21 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 0 ये निकलेगा, 1 0 निकलेगा, 100 निकलेगा बाहर, तो रूट से बाहर जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 18 बच गए, 3 बच गए, 2 बच गए और 12 बच गए, तो 12 3 36 और 18 36, तो रूट का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में 36। अब 36 किसके बराबर आ गया, x स्क्वायर बराबर आ गया। अब बात निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब ये बोल रहा है जो आयताकार बगीचे का परिमाप निकालना है, तो देखो एक भुजा 21 है तो इधर भी 21 होगी, इधर 10 है तो इधर 10 होगी, तो कितना हो जाएगा 62x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62x हो जाएगा, 62x हो जाएगा। अब x की वैल्यू मैं 6 रख दूंगा तो 372, ये करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो आयताकार बगीचा है उसका परिमाप 372 प्राप्त होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2986 यानी 2986 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, देखिए
क्वेश्चन यही है एलसीएम एचसीएफ का, मैंने आपको हर टाइप पढ़ाई हुई है, जाके आप देख सकते हो वीडियो मेरे। यहाँ पे आपको सब सीधा जाना है, 9, 10 और 15 निकालना है। क्या है, 9, 10 और 15 की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए 9, 10 जब 15 की बात हो रही है तो इसका निकालूंगा मैं एलसीएम। 9, 10, 15 का एलसीएम निकालूंगा, कितना प्राप्त होगा मेरे को, 90। अब 90 प्राप्त होगा भाई। अब 90 जब प्राप्त हो रहा है तो 90 का मैं भाग दूंगा सीधा किसमें, 2986 में। 2986 में मैं भाग दूंगा किसका, 90 का। सॉरी ये 2986 नहीं है, ये हो गए मिसप्रिंट, ये 83 जो 6 दिया हुआ है इसकी जगह क्या है, यहाँ पे 3 है। ये क्या है, 2983। तो 2983 में भाग दूंगा मैं। अब इसमें जैसे भी भाग दूंगा तो ये जाएगा 3 बार, फिर बच गया कितना अपने पास में, 28, फिर 283 हो जाएगा, फिर 270 हो गए वापस। तो 33 पर तो पूरा गया, बच गया मेरे पास में कितना, 13 शेषफल। आप देखो रोल किसका है, यहाँ पे शेषफल का है, 13 शेषफल। अब बोल रहा विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल। मतलब भाई जब ये राशि है ना, राशि 2970 राशि तो पूरी तरह से विभाजित होगी, प्लस इसमें क्या कर दूंगा मैं, तीनों प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बच रहा है, उसके लिए मैं 3 ऐड कर दिया। मतलब 2973 राशि तो हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी, और शेषफल क्या बचेगा, 3। अभी बोल रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे 9 घटाया जाए, किसमें से, 2983 में से। तो 2973 ऐसी संख्या है जिसको विभाजित करेंगे अपन 9, 10 और 15 से हमेशा, तो उससे 3 शेषफल प्राप्त होगा। तो 283 में से 10 घटाना पड़ेगा, तब 2973 मेरे को प्राप्त होगा। बाकी ये एलसीएम एचसीएफ का है, आप हमारे जाके जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया 9:7 दिया हुआ है, और उनके लड़कों और लड़कियों का औसत भार भी दिया हुआ है, लड़कियों का भी दिया और लड़कों को ये ज्ञात करवा रहा है। तो देखो मैं ये अनुपात दिया हुआ संख्या मान लेता हूँ सीधा, तो मैं टोटल स्टूडेंट मान लूँगा 16। तो यहाँ अनुपात जो दिया औसत 54.25, कितना दिया, 54 यहाँ पे 25 दिया। इसको गुणा कर दूँ किससे, 16 से, तो औसत बार में जो औसत बार दिया है इसका मेरे को टोटल बार आ जाएगा सभी स्टूडेंटों का, वो आ जाएगा 868। कितना आ जाएगा, 868 प्राप्त हो जाएगा। अब बोला लड़कियों को औसत बार, लड़कियाँ क्या है, 52 है इनका औसत बार, और संख्या कितनी है इसकी, 7 है लड़कियों की। तो इनका टोटल बार कितना आ गया, यहाँ पे 3, कितना आ गया भाई, यहाँ पे टोटल बार इनका 364 प्राप्त हो जाएगा। तो अब कितना बच गया, कितना मेरे पास 568 में से 364 कम कर दूंगा तो 504। 504 क्या है, ये लड़कों को बार है, लड़कों की संख्या कितनी है, 9 है। तो इसका जैसे बात दूंगा तो 56 आ जाएगा मेरे को, 56 आएगा। एक मिनट इसका जैसे बात दूँ 9, 5, 45 आ जाएगा। बच के कितने बाद, 5, 9 से 54, तो 56 कीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट, एक गलत लग गया यार, यहाँ पे 56 कीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब देखते हैं अपन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। डेली रात्रि आपको 8 बजे यहाँ पे वीडियो मिलेगी मैथ से रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे अभी प्रेजेंट में प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रहे हैं अपने एसएससी के, मैं और दिल्ली पुलिस के, रेलवे के, सबके यहाँ पे करवा रहे हैं सॉल्यूशन। तो आप अपने दोस्तों के साथ में जोड़ सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको भी बेनिफिट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सभी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। देखो यहाँ पे दिया एक ठोस लंबवर्ती शंकु के आधार का, अब देखो यहाँ पे बना दिया मैंने, क्या बना दिया, यहाँ पे बना दिया मैंने ये शंकु, ठीक है, ये शंकु मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ये जो इसके आधार की जो त्रिज्या की बात हो रही है, तो आधारित त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पे 33, और जो इसकी आधारित त्रिज्या कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 33 आ गई। अब बोल रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ मेरे को, वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है पाई आर मेरे को दिया हुआ यहाँ पे 33 है, और एल लिख दिया मैंने। ये किसके बराबर है भाई, ये है 2145 पाई के बराबर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 33 से इसमें भाग दूंगा मैं, तो 33 का इसमें जैसे मैंने भाग दिया
तो कितने पर जाएगा भाई, ये भाग जाएगा 65 पर। तो एल का मान कितना आएगा 65, जो एल क्या है इसकी त्रिक ऊंचाई है, क्या है एल इसकी त्रिक ऊंचाई है। अब देखो एल त्रिक इसकी ऊंचाई आ गई, इसकी त्रिज्या मेरे को प्राप्त है, तो ऊंचाई निकालने के लिए ये बढ़ता है 90 डिग्री कोण, तो यहाँ पे निकालूंगा जब इसकी एच निकालूंगा मैं, तो जो इसका 65 है उसका कर दूंगा स्क्वायर, माइनस हो जाएगा इसका 33 का क्या कर दूंगा स्क्वायर, और ये कर दूंगा मैं इसका रूट। तो जो एच है उसकी वैल्यू मेरे को प्राप्त हो जाएगी 56। कितनी प्राप्त हो जाएगी आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, 56 यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब ये बोल रहा है शंकु का आयतन, आयतन की बात हो रही है, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3, 1/3 आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 33 का इंटू 33 इंटू एच कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा। एच कितना प्राप्त हो जाएगा 56 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे 56 यहाँ पे अपने को प्राप्त हो जाएगा, तो 3 से इसको काट दो 11 पर। अब जितने भी अपने पास में जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, उनमें सब में क्या है पाई है गुणा में, यहाँ पे भी पाई है, ये भी पाई है यहाँ पे, और ये भी पाई है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया, प्रिंट नहीं हो पाया। अब जैसे इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे, देखो यहाँ पे तो 363, अब पाई ओनली पाई रहने से भी अपने क्या काफ़ी फायदा होता है, क्या 22/7 नहीं लिखना पड़ता है, 3.14 नहीं लिखना पड़ता है, इंटू 56 करेंगे। 363 इंटू 56 करूँगा मैं, जैसे देखो तो, और पाई तो गुणा में है, सब ऑप्शन 36 18, इकाई का क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो इकाई का ऑप्शन नंबर 2 में 20,388। ये आपका सीधा एग्जाम में किस प्रकार से आपको टाइम बचाना है इसके लिए जरूरी है। तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 20,328 पाई, ये करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, आपको उम्मीद कर रहा हूँ और आपको जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाओगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, और मैं भी आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे आप मेरे को मोटिवेट करते जाओगे, मैं आपसे मोटिवेट होऊंगा, आप मेरे से हो, और आपकी तैयारी को अच्छी तरीके से बढ़ाइए। अब एक बार दिल्ली पुलिस की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो आप तैयारी में लगे रहिए। डेली आपको यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप मैथ्स के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे कंपटीशन से संबंधित जानकारी भी आपको मिल जाएगी। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसकी PDF आपको मिलेगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बैराड के नाम से, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और इस वीडियो की जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हो। देखिए दोस्तों, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेली यहाँ पे आते हैं मैथ्स के वीडियो, और हर नोटिफिकेशन और जल्द से संबंधित जानकारी भी आपको मिलती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जो बेरोजगारी है वो आपकी दूर हो सके जल्दी। इसी शुभकामना के साथ ये चैनल बनाया गया है और स्टार्ट भी उसी उद्देश्य से किया गया है, तो आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए यहाँ पे रिजल्ट से संबंधित और नोटिफिकेशन संबंधित सभी तरीके की जानकारी आपको मिलती है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।